कैसे हैं फरीद? डॉक्टर साहब हैं, क्या नाम है? डॉक्टर हो। आप क्या नाम है आपका? एक सेकंड अंदर तो है ना। नहीं आज फिजिकल नहीं हो सकता। ये घर है। लाइट ऑन कर फिजिकल नहीं हो सकता। मैं भी दवाई लेने हैं। तो मैं ठीक है। आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर हैं? आप ये करेंगे 15 पे कॉल करें, 15 पे कॉल करें। अब पिस्टल लेके आए पिस्टल लेके आए। मैं दवाई लिख के लेके गया। ये आपकी लिखी हुई है, आपकी लिखी हुई है। एक मिनट ऐसे नहीं कर सकते आप। पे कॉल चले ये देख लेना मसला हो जाएगा। मैं घर वालों को नहीं देता हूं। मेरी दवाई में ये कहाँ से ये पेशेंट भेजा, हमने पेशेंट भेजा। आप डॉक्टर हैं? मेरा घर आप ऐसे ही है ना सर, आम बैठ के यहाँ पे लोगों को पर्चियाँ लिख के दवाइयाँ बांट रहे हैं, अंदर खवातीन बैठे हुए हैं। अल्लाह ना करे एक शख्स जो डॉक्टर नहीं है वो कैसे किसी को दवाई दे सकता है, कैसे कोई ड्रिप लगा सकता है? क्या नाम क्या है? जो भी नाम है भाई मैं कैसे बुलाऊंगा, मैं आपको कैसे बुलाऊंगा? DHO आती हैं नहीं आती, क्या हुआ क्या, हमें क्यों इतना देखे गुस्से में हो गए? कुछ अर्थ तो नहीं बेच रहे? पता क्या मामला है? जी। हर मामले को चलाने कोई बंदा कैसे चला सकता है किसी निज़ाम को? DHO पैसे लेके जाते हैं सब मिली भगत है। DHMS डॉक्टर ठीक है। DHMS डिप्लोमा होता है, ये फार्मेसी का होता है या ये कंपाउंडर टाइप होता है, क्या होता है? आप ये से रिटायर्ड हैं? ऊपर ही रहेगा मेरा। अच्छा माशाल्लाह। आप 2-3 घंटे बैठते हैं और जो दूसरे डॉक्टर आप उन्हें यानी कॉल या मैसेज पे ले लेते हैं कि डॉक्टर साहब ये ज़रा चेक करके बताएं। डॉक्टर साहब तो मैं आपको फिर आपसे दरख्वास्त ही करता हूँ, ये आप नहीं कर सकते। सलामुअलैकुम। सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सलामुअलैकुम। कैसे हैं? खैरियत? क्या नाम है आपका? एक सेकंड अंदर तो है ना। नहीं अंदर भी आते इधर है ना। डॉक्टर साहब हैं, क्या नाम है? डॉक्टर हो। आपका क्या नाम है? एक मिनट वो गिर जाऊंगा। ये घर है। आप दवाई लिख के देंगे? आप दवाई लिख के देंगे? आप ये घर है। फिजिकल नहीं हो सकता। ये घर है। लाइट ऑन कर फिजिकल नहीं हो सकता। ये घर है। पेशेंट बैठे में आप इस तरह नहीं कर सकते। एक इसको नहीं लगाएंगे। आपने दवाई लिख के दी, आपने दवाई लिख के दी, पता है दवाई लिख के दी। आप डॉक्टर हैं तो यही मैं भी दवाई लेने हैं। तो मैं ठीक है। आप डॉक्टर हैं? तो फिर किस चीज का मसला है बेटा? ये आप किस चीज का मसला है? डॉक्टर है तो मरीज आप ये करेंगे 15 पे कॉल करें, 15 पे कॉल करें। अब पिस्टल लेके आए पिस्टल लेके आए। मैं दवाई लिख के लेके जाऊँ। दवाई लिख के दी है। बाहर नहीं आ रहा। दवाई लिख दी। आप डॉक्टर हैं? आप डॉक्टर तो फिर किसी का मसला है? आपको किस चीज का मसला है यार? भाई डॉक्टर किस चीज का मसला? बेटा ये घर है। चले मैं आपका मेहमान बनूंगा, आपको मसला होगा हम सब लीड कर। आप क्यों आप मुझे सिर्फ आप डॉक्टर, मैं आपसे दवाई लिख मैं दवाई लिख के लेके जाऊँ। आपने मुझे दवाई दिया, 1 मिनट रुके, ये पर्ची आपकी लिखी हुई है। मुझे बताएं आपका आपका क्या नाम है? मैं आपसे अब देखिए कितने एहतराम से बात कर। आप मेरे बड़े, आप मुझे जो कहेंगे आप मुझे बताएं। आपने मुझे दवाई लिख के दी है? आपने मुझे दवाई लिख के दी है? दवाई लिख के दी है? लिख के दी है। ये आपकी लिखी हुई है, आपकी लिखी हुई है। एक मिनट ऐसे नहीं कर सकते आप। पे कॉल चले ये देख लेना मसला हो जाएगा। ये देखिए ये आपकी लिखी हुई है। 1 मिनट यार आपने ये नहीं कर सकते भाई। और कैमरा ऑन रख। आपने मुझे दवाई कैसे लिख के दी है? मैं घर वालों को नहीं देता हूं। मेरी दवाई में ये कहाँ से ये पेशेंट भेजा, हमने पेशेंट भेजा। आप डॉक्टर हैं? मेरा घर आप ऐसे ही है ना। आप कैसे 15 पे कॉल करें? कोई DHO को बुलाएं। DHO को बुलाएं। आप कैसे आप पेशेंट बैठे हैं? बाहर आए, आप बाहर आ जाए। मैं आपसे बड़ी इज्जत से बात कर रहा हूँ। ये जी अताई साहब हैं, ASI साहब हैं, और ये सरेआम बैठ के यहाँ पे लोगों को पर्चियाँ लिख के दवाइयाँ बांट रहे हैं, अंदर खवातीन बैठे हुए हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, बच्चे जो है मेडिसिन लिख के दे रहे हैं। अब वो खुद उन्हें वर्दी का उनको ज़रा घमंड भी है। मुझे किसी ने बताया ASI साहब है और हमला कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन को जो है वो ज़दुकोब किया। जी अस्सलाम वालेकुम। किस जगह से बात कर रहे हैं आप? मियाँ कॉलोनी, शादरा में मियाँ कॉलोनी है। एक साहब हैं यहाँ पे दिन दिहाड़े बैठ के लोगों को इंजेक्शन लगा रहे हैं
और वो डॉक्टर भी नहीं है। मुझे किसी ने बताया कि सब इंस्पेक्टर हैं गालबन, और हमने पेशेंट भेजा, उन्हें चेक किया और अंदर ख़वातीन बैठी हुई। हम जैसे गए तो उन्होंने हम पे हमला कर दिया। तो हम चाह रहे हैं कि ज़रा, क्योंकि आपको पता है कि ये बड़ा सीरियस काम है, लोगों के बच्चों को चेक कर रहे हैं, उल्टे सीधे टीके लगा रहे हैं। तो काइंडली अगर आप कोई मुतलका थाने से मुतलका थाने से कुछ अहलकार अगर भेज दें। जी बिल्कुल, मुतलका थाना आपका शादरा है, शादरा टाउन है। शादरा। शादरा, अभी आपकी बात करवा देता हूँ। नाम क्या है आपका? अली हमजा जी, अली हमजा। अली हमजा, ये बात करवा जी जी। अब ये नाज़रीन होता क्या कि इस तरह जब कोई भी अताई काम कर रहा होता है, उसने नॉर्मली ऊपर जो है वो कैमरे लगवाए होते हैं, और होता ये है कि मेरी टीम आई तो उन्होंने कहा कि उन्हें फौरी तौर पर पता लग गया कि यहाँ पे ये मुकामी नहीं है, और मुकामी नहीं है, इस वजह से उन्हें ना पहले ये शक गुजर रहा था कि ये गालबन कोई आगे पूछेगा कि आप डॉक्टर नहीं है तो किस तरह लोग। जी जी, मैं लाइन पे। क्या मुतलका थाना जो है ना, उसको आपका केस भेज दिया गया। ठीक है, नंबर आ रखिएगा, अभी आपसे रब्ता कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी वो रब्ता करते हैं इसी नंबर पे। भाई साहब बता रहे हैं कि जी पिस्टल ले गया मेरा, पिस्टल से ऊपर से ना कोई हमला कर दें। बहरहाल हमारा अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी लगाई है, ये जिम्मेदारी लगाई है कि इस तरह के लोगों को बेनकाब करना। मसला ये है कि इस तरह के लोग जब किसी बच्चे को कोई ड्रिप या कोई इस तरह की मेडिसिन देते हैं, अल्लाह ना करे एक शख्स जो डॉक्टर नहीं है वो कैसे किसी को दवाई दे सकता है या कैसे कोई ड्रिप लगा सकता है। अल्लाह ना करे किसी के बच्चे का कोई नुकसान हो जाए, कोई और मसला हो जाए, फिर और इश्यूज़ हैं। और ये देखें यहाँ पे घरों के अंदर जो है क्लिनिक्स बनाए हुए हैं। आप यहीं पे होते हैं भाई? ये क्लिनिक है, क्या है? बड़ा पुराना है, इतने क्लिनिक है जी, लोगों को चेक करते हैं। हाँ जी। डॉक्टर साहब हैं क्या है? नहीं डॉक्टर अच्छा वा, वैसे सानू कोई लामा नहीं लुमा नहीं मले जाया। डॉक्टर साहब ने तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं होनी चाहिए। नहीं तो उन्हें दिखाना चाहिए था। एमबीबीएस डॉक्टर है, सही गल है, मसला कोई नहीं होना। वो तो सही गल है। 40 साल से तो अभी तो हम 1 मिनट के लिए आए, दवाई लिख के लेके गए हैं हमने। तो दवाई ले यार, मेरी फैमिली आई है। आप भी मेडिसिन लेके हैं? आपने पूछा ये डॉक्टर हैं या नहीं है? मेरी फैमिली अंदर है, मैं बचपन तो जानना। आपकी फैमिली अंदर? अच्छा, वो जो अंदर खवातीन बैठी थी आप लोग। यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये अगर डॉक्टर होते जी तो इन्हें आगे से इस तरह डरने की जरूरत जाते थी? हैं भाई, हॉस्पिटल तो हो रहा कौन है। से हॉस्पिटल? ये नहीं पता, लेकिन दिन को मैं जाते कह रहा हूँ हैं। अगर डॉक्टर होते जी तो इन्हें कोई डर होना था। मुझसे कोई आगे पूछे कि आप मीडिया वाले, मैं बताऊंगा जी मैं मीडिया वाला हूँ, ये देखें ये मेरा कार्ड है, ये मेरा वो है, मुझे तो कोई इशू नहीं है। मैं तो ये आपसे कह रहा हूँ, ये कोई बच्चा बीमार था या क्या था? मेरी बच्ची बीमार है। देखें ये डॉक्टर नहीं है, और आप बच्चों को पता नहीं है क्या, आपको पता ही उसने क्या दिया, आपको पता ही उसने क्या दिया, या आप किसी से जाके पूछेंगे कि मैं बच्चे को देने लगा? नहीं, ये तो अल्लाह ना करे कि ये जहर हो, क्योंकि ये डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर बताएगा ना क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं। आप तो नहीं जज कर सकते, जो डॉक्टर साहब ने दे दिया आपने जो है अल्लाह पे भरोसा करके जाके खिला देना। अल्लाह ना करे कि ये इसको पता ही नहीं है, डॉक्टर नहीं है। डिग्री ज़रूरी है ना, मतलब कि कैसे पता लगेगा कि कौन सी दवाई बेहतर असर करेगी, कौन सी दवाई जो है गलत असर करेगी। तो बहरहाल ये इनकी फैमिली अंदर है, अब वो फैमिली को अंदर रख लिया। आप अपनी फैमिली को तो बाहर बुलाएं। हाँ जी, इधर आए ना, आपके फैमिली को तो बाहर भेज दें। ये अंदर मौजूद थे, इनकी फैमिली मेडिसिन लेने आए। आप यहीं से मेडिसिन नॉर्मली लेते हैं? नॉर्मली आप मेडिसिन यहीं से लेते हैं? आप उन्हें करें, उन्हें कहें भाई पेशेंट्स को तो निकालें। वो देखिए अब डॉक्टर साहब इतनी बकलाहट का शिकार है, वो बता रहे हैं घर है अंदर, इनके पेशेंट्स बैठे हुए हैं, इनके पेशेंट्स बैठे हुए हैं। अब वो अंदर ही, उन्हें पता जब तक मीडिया जाएगा नहीं। हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि मुकामी DDHO से भी दरख्वास्त करते हैं, लाहौर के गिरदोनवा में जितने इलाके हैं यहाँ पे इसी तरह से अताई, कोई भी जी मोटर मैकेनिक है, कोई दूसरा तीसरा काम करता है, वो यहाँ पे आके बतौर डॉक्टर शुरू कर देते हैं, और फिर जिस मर्ज़ी के बच्चे को जो मर्ज़ी दवाई देते हैं। नॉर्मली मसला ये है कि मैं अगर कहीं पे कोई मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, जो मुझे लिख के दे दी गई है, मुझे जो दवाई दे दी गई, तो मैंने उसी पे एतबार करना है कि ये ठीक कह रहे हैं, मैं जाके दे दूँगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप कैमरा मैन से लड़ रहे थे, पिस्टल मिला कि नहीं मिला? वो आप छोड़ो यार, हुन तुसी जाना है कि नहीं? तो आप हुक्म करें, क्या कहते हैं, मतलब कि आप डराने आए हैं, लड़ने आए हैं, कैसे हैं? आपने जाना है? मेरी बात सुने, आपका क्या इसमें ग्रामी है? आपका इसमें ग्रामी क्या है? क्या मेरा ग्रामी है? इसमें तुसी तो नाम जाना क्या? कि आपका नाम क्या? जो भी नाम है भाई मैं कैसे बुलाऊंगा? मैं आपको कैसे तेनू बुलाऊंगा? क्यों दसा? मैं आपको बुलाऊंगा तेनू क्यों कैसे? दसा? अच्छा चलें, मेरे भाई मुझे बताएंगे ये डॉक्टर साहब? तेनू क्यों दसा? मैं भाई मुझे दवाई दी है ना। तेनू मैं दसा क्यों? तू कौन है साल? भाई मैं मीडिया वर्कर हूँ। तो जा निकले तो घर निकले तो। तो आप जिस मर्जी को दवाई दिए जा रहे हैं यार। तेनू की ये भाई मैं दवाई लेके क्यों? मुझे कोई लड़ जाए तो कौन जिम्मेदार है? की लड़ जे तेनू? दवाई अगर मुझे उल्टी तेनू लग होया? जाए, ये 1 मिनट मैं दिखा दूँ। मेरे बताओ आपकी ये देखें, ये पर्चियाँ पड़ी हुई, ये देखें, ये आपने क्या लिख के दी है मुझे बताएं इसके ऊपर। 1 मिनट तेनू रुकिए। की ये?
ये हमारे कैमरामैन को आपने जब ये धक्के धुक्के दिए ना, उससे पहले आपने उसको एक दवाई भी लिख के दी है, क्योंकि हमें पता था कि हमें यहाँ पे धक्के पड़ने हैं, तो हमने उससे पहले दवाई आप लोगों से लिखवा ली थी। अब ये दवाई अगर उल्टी असर कर जाए कौन जिम्मेदार है? की उल्टी ना आपको पता, अच्छा एक मिनट बात सुनो, आपको पता है कि एक फार्मेसी या एक मिनी हॉस्पिटल खोलने के लिए क्या SOPs हैं? आपको पता है इस हवाले से? यार तू एक डॉक्टर या एक डॉक्टर तेरा की मसला भाई, मैं यही मेरा काम है, तेरा की काम मेरा है। यही काम तेरा है, की काम मेरा है। यही काम है, तेरा की काम मेरा काम ही ये है, तेरा कोई इत्थे मेरा काम नहीं यही है। काम तेरा है। से कोई काम चलो नहीं कोई है। बात नहीं, अभी पुलिस आई थी, आपको ठीक है, बताते हैं। ठीक है चल। ये देखें, ये अब मेरा ख्याल है अभी उन डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हैं, अब पता नहीं है उनके कोई स्टाफ मेंबर हैं या उनके कोई रिश्तेदार हैं। अब ये साहब पहले धक्के भी मार रहे थे, अब इनको ये भी नहीं पता कि नॉर्मली एक मिनी हॉस्पिटल की SOPs क्या हैं। अगर तो MBBS डॉक्टर है, वो अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ मेंशन करेगा बोल्ड अल्फाज में, क्योंकि जिसको अल्लाह ताला ने वो ओहदा, वो मनसब, वो डिग्री दी है, वो उसको प्राउडली ऑन करेगा। आपने घर के अंदर मतलब कि अब वो उनकी फैमिली गई कि नहीं, वो मेरा उनकी फैमिली आ गई, आपकी आ गई फैमिली है, इनके पेशेंट्स अंदर, उनको तो जाने दें तेनू की है भाई, आपने फैमिली ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ पेशेंट्स को निकाल दें, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ पेशेंट्स को पेशेंट्स को वैसे निकाल दें, अंदर खवातीन है, ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ अंदर, ਮਸਲਾ क्योंकि आप कह रहे थे घर है, ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ आप कह ਤੈਨੂੰ रहे थे ਕੀ ना घर ਮਸਲਾ है, ਹੈ आप कह रहे थे घर है, ਘਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ घर के अंदर पेशेंट्स आए हुए हैं। ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ घर के अंदर पेशेंट्स आए ਤੈਨੂੰ हुए हैं। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ये तेरा कि ही मसला है। आप लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। ਅੱਛਾ हाँ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ये मुझसे ਆਪਣੇ नहीं पूछ ਆਪਣੇ रहा, ਬਕਵਾਸ ये ਕਰੀ मुझसे ਜਾ ਰਹੇ नहीं ਆਪਣੇ पूछ ਕੋਲੇ रहा, ये ਗੱਲਾਂ मुझसे ਬਣਾਈ नहीं ਜਾ पूछ ਰਹੇ रहा, ਆ ये मरियम ਆਪਣੇ नवाज ਕੋਲੇ साहिबा ਗੱਲਾਂ पूछ रहा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ये ਬਣਾਈ कह रहे ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ है, ਕੋਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ वो कह रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ की, आप मुझे सिर्फ ये कहें कि आप डॉक्टर, ये डॉक्टर है, मतलब कि बताएं अंदर डॉक्टर बैठे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम चले जाते हैं। वो कह रहे हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ की अस्सी जो मर्जी करिए, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। ये लाहौर, ये न्यू लाहौर सिटी बनने जा रही है, ये शादरा जो है एक यहाँ पे एक जो है लाहौर से बेहतर जो है माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे रूडा प्रोजेक्ट पता नहीं क्या क्या बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हर घर में भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे ज़रा बड़े सुलझे हुए लग रहे हैं, आपने उन्हें भी समझाया। ये क्या कोई मिनी हॉस्पिटल है? तो आप मतलब वो आपकी सुन भी रहे थे ना, आपके दोस्त हैं? अच्छा दोस्त हैं। ये मेडिकल स्टोर है क्या है? कभी आया ही नहीं हूँ भाई, मैं यहाँ पे कोई MBBS डॉक्टर बैठते हैं? कौन बैठते हैं? मुझे आइडिया ही नहीं है भाई। आपको नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। अब वो हमने मुतलका थाने को SHO को साहब को फ़ोन किया है, उनकी सारी हमारे पास वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसमें वो कह रहे हैं लिया भाई पिस्टल, लिया पिस्टल। और फिर वो कैमरामैन को जिस तरह से ज़दोकोब किया गया, ये जिस टाइम हम नुस्खा लिखवाया, ये देखें, ये नुस्खे की पर्ची है, ये नुस्खे की पर्ची है। और जो हमारी इतलात के मुताबिक ये साहब शायद जो हैं वो पेशेंट्स आ रहे हैं, ये मेरे ख्याल पेशेंट्स आ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि पुराना क्लिनिक है और ये उन्होंने एक वो लिख के दिया है, जो भी वो एक नुस्खा, हॉस्पिटल फ़िलहाल के लिए बंद है जब तक हम पता ना करवा लें कि वो डॉक्टर हैं, MBBS हैं, कोई फार्मासिस्ट हैं, कोई और दूसरे तीसरे मामला हैं, किसी से सीख लिया है, कोई होम्योपैथिक कर रहे हैं, कोई दवाइयाँ लिखते हैं, हकीम साहब है, कौन है? नॉर्मली एक आप अपने तौर पे देख लीजिएगा, नॉर्मली लोग कहते हैं कि यार क्या हो गया, उससे लोगों को आराम मिल रहा है या उस इतने अरसे से बैठा हुआ है। होता ये है कि जब मैं अपने किसी बहन बेटी को या बच्चे को चेक करवाने के लिए जाऊंगा या आप लोग अपने किसी अजीज़ को चेक करवाने के लिए लेके जाएंगे, तो वहाँ पे जो डॉक्टर मेडिसिन लिख देगा या दे देगा, आप जाके उस पर अपने तौर पर तहकीक नहीं करेंगे, आपके लिए वो हरफ़ आखिर है। डॉक्टर साहब ने जो दे दिया, डॉक्टर साहब आपको बेशक तेज़ाब पिला दें, आप कहेंगे यही दवाई है, यही दवाई है, वो आप जाके खा लेंगे। अब मसला ये है कि दे कौन रहा है? अगर तो एक शख्स है जिसको उसने अपनी ज़िंदगी के को 15-20 साल लगाए हैं, अल्लाह ताला ने उस पर ख़ास करम किया, वो इस काबिल हो गया कि वो इंसानी जिस्म को समझने के काबिल हो गया कि इसको कौन सी दवाई किस हालत में देना ज़रूरी है, तो फिर तो एक चीज़ है। अब एक शख्स जिसने ये किया ही नहीं, उन्हें क्या मैनू अलहाम होने लग गया कि इनू ऐसे फ़लाँ दवाई दी लोर है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे भरमार है, ये हमने को पहला नहीं किया, हमने मुतअद्दिद बार किया है और इंशाल्लाह इसका सिलसिला हम जारी रखेंगे। और यहाँ पे मौजूद हैं, आप देखते हैं कि DDHO आती है और ये काम DDHO हो और जो मुतलका इंतज़ामिया होता है उससे पूछे बगैर, उसके इल्म के बगैर नहीं हो सकता। मसला क्या है, यहाँ पे जो ये इलाका है, यहाँ पे DDHOs कहती हैं कि हम जाते हैं तो हमें आगे तशद्दुद किया जाता है, हमें बांध लिया जाता है। इनकी मुतअद्दिद शिकायत आने के बाद हम यहाँ पर आज ये प्रोग्राम करने आए और अगले साहब ने विद इन अ मिनट खुद अपने आप को एक्सपोज करते हुए, जिस तरह से वो एकदम घबरा गए, ओ ये क्या हो गया, इसको निकाले बाहर, पिस्टल लाएँ, तो वो नॉर्मली वो
इंसान अपना जो होता है तारुफ खुद करवा रहा होता है, तो उन्होंने अपना तारुफ करवा दिया कि ये अब इसी तरह से मामला है। मुझे नहीं पता अभी कौन से हॉस्पिटल जाते हैं या हॉस्पिटल में क्या फ़राइज़ सरंजाम देते हैं। अब पिस्टल की धमकियां लगा रहे थे, घर काफ़ी बड़ा है, वो ऊपर से देख भी रहे हैं, कोई पिस्टल शिस्टल से कोई फायर फूड ना चला दें। बहरहाल कोई बात नहीं। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज़ जो एक मुझे चीज़ समझ आई है वो ये है कि ये देखें, यहाँ पे कोई बोर्ड या बैनर भी नहीं लगाया हुआ। नॉर्मली बोर्ड या बैनर भी नहीं लगाया हुआ, और जो SOPs हैं किसी भी क्लिनिक को खोलने के लिए उस पर जो उनका वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो मेंशन करना कंपलसरी है किसी भी MBBS डॉक्टर के लिए। उसके अलावा जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से आपको लाइसेंस जारी होता है वो मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है। ये अब इन्हें पता है कि ये चीज़ें, मेरा गालिब गुमान है जो कि मैं तकरीबन 100% श्योर हूँ कि इनके पास नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास हों तो मैं फ़ख्र से लगाऊंगा कि ये देखें, ये मेरे पास ये भी है। तो ये आप देखेंगे किसी किस्म का कोई बोर्ड बैनर नहीं है। ये इस तरह से चलता है कि अहले इलाका को पता है और डॉक्टर साहब को भी अहले इलाकों का जो लोगों ने मरीज़ों ने आना होता है उनका पता होता है। इसलिए जब आज हमने अपना पेशेंट भेजा, उसको दवाई तो लिख के दे दी गई, लेकिन इन्हें फ़ौरी तौर पे लगा कि ये लोग यहाँ के लग नहीं रहे, ये इनका हुलिया जो है और तरह का है, और ये गालबन पहली बार आए हैं या ये कोई रैकी पे ही आए हैं या ये कोई उस तरह से कुछ स्पाई कर रहे हैं। तो वो डॉक्टर साहब की 6 सेंस पहले काम कर रही थी। वो डॉक्टर साहब कह नहीं रहे थे कि मैंने लग रहा था कि तुसी वही हो। तो वो अब किस्मती कह लें, खुशकिस्मती या बदकिस्मती कह लें कि हम वही निकला है। मैं तो आया हूँ, हमें तो इनकी कंप्लेंट्स आई कि ये ताई हैं, और हम आए हैं तो डॉक्टर साहब ने बाकायदा पहले धक्के धुक्के मारे, फिर कहते कि ले आओ मेरा पिस्टल लेके आओ। मैं कहा, असी दूसरी गोली लैन आए हैं, तुसी दूसरी गोली लैन। सर इनकी कोई माफ़ी हो सकती है सर हम तो मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब को बुलाएं, उन्हें के सिर्फ तारुफ कराएं, और चलें गलत कर रहे हैं तो कहें कि चलें यार मैं गलत कर रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। ये आगे से बदमाशी कर रहे हैं, आपको पता है हम तो यहाँ पे, मैं यकीनन लें पिस्टल, गोली खा लेंगे मौके पे यार। नहीं हम तो आए, हम तो नॉर्मली, हमारा तो है ही नहीं बदतमीजी करना। हम आए, हमने कहा डॉक्टर साहब हैं, क्या हाल है डॉक्टर साहब, खैरियत हैं? डॉक्टर साहब सीधे, डॉक्टर साहब ने कहा पता नहीं, आप बताएं कि आप इतने अरसे से लोगों को चेक कर रहे हैं, कैसे चेक कर रहे हैं? डॉक्टर साहब को बाहर बुलाएं। आ रहे हैं अच्छा बस अंदर डॉक्टर साहब को बाहर बुलाएं, हम डॉक्टर साहब से बातचीत कंप्लीट करके ना यहाँ से यहीं से वापस चल जाएंगे। हम अथॉरिटी है ही नहीं, हम तो ये पूछेंगे कि भैया आप ये कैसे बैठे हैं? नहीं, हम यहीं पे करेंगे, हम यहीं पे करेंगे, हम यहाँ पे करके मैं आपको इस चीज़ की ज़ुबान देता हूँ, हम बातचीत करके यहाँ से वापस चल जाएंगे। मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि डॉक्टर साहब इतने अरसे से बैठे हुए हैं, डिग्री की हुई है नहीं की हुई, मतलब कि जाहिर बात है कहीं से तो सीखा है ना, 10-20 साल से अगर यहाँ बैठे हुए हैं, बस ये बताएं कैसे बैठे हुए हैं, कोई DHOs आती हैं नहीं आती, क्या हुआ, क्या हमें क्यों इतना देखे गुस्से में हो गए, कुछ अर्थ तो नहीं बेच रहे? तो पता है, पता क्या मामला है। जी। हर मामले को चलाने कोई बंदा कैसे चला सकता है किसी निज़ाम को? DHOs पैसे लेके जाते हैं, सब मिली भगत है। डॉक्टर साहब का डिग्री नहीं, सब नहीं होगी इनके पास, तो फिर डरने की जरूरत ही नहीं है। सुन तो लें, होता गया। अब देखिए नादिया आई है, नादिया है ना यहाँ की, हाँ, तो उसके पीछे गजाली टीम का हाथ है। नादिया साहब है ना यहाँ पे DHO, वही है, ठीक है, मेरी उनसे बात हुई थी। तो पीछे गजाली टीम का होता है, जब उनके खिलाफ खबरें लगाएं, व्हाट्सएप की कॉल आ जाती है, यार तुम की करन रहे हो। हमें ये टेंशन नहीं है, वो सब हमें वाकई ये टेंशन नहीं है, कसम खुदा की हमें ये टेंशन नहीं। ये किस चीज़ की DHO है, इनको पिछली बार भी हमने बताया, ये तब भी ये आगे से कह रही हैं कि मैं अब क्या करूं। सर जी उनका स्टाइल पता क्या है, गाड़ी से उन्होंने उतरना नहीं, वो सबसे पहली बात उनके लिए मैं मजबूर। अल्लाह आसानी पैदा करे, मुझे नहीं, मैं उनसे मिला नहीं हुआ। नहीं ये इधर बैठती हैं रावी रोड में, मेरी मुलाकात नहीं, लास्ट टाइम भी हमने इस तरह ताई साहब भी कोई पकड़े थे तो उस टाइम वो गाड़ी से खुद निकलती नहीं है, उनके जो आगे बंदे हैं वही आगे डिसीजन करते हैं, सारा मामला करते हैं। अल्लाह माफ़ करे भाई, अल्लाह ताला सबको हलाल रिज़्क़ कमाने की हिदायत दे। ये पुलिस में भी हैं, पंजाब पुलिस में? हाँ ये वो ASI रिटायर्ड है क्या है, ऑन ड्यूटी हैं? रिटायर्ड है ASI। हाँ जी रिटायर्ड है। तो मुझे भी किसी दोस्त ने कहा कि यार वो इधर कोई मीडियाज़ वाले आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या हाल है, आप खैरियत से? क्या इसमें ग्रामी है आपका? डॉक्टर शाहिद साहब, हम आपसे लड़ रहे हैं, आप लड़ पड़े, हमारा कितना अच्छा, हम तो आए हैं, मैंने आते क्या डॉक्टर साहब क्या हाल है, सारा रिकॉर्ड है, हम सारा लगा देंगे। डॉक्टर शाहिद साहब नाम है डॉक्टर साहब, आप DHMS डॉक्टर जी? DHMS डॉक्टर, ठीक है। DHMS थोड़ा सा मुझे भी गाइड कर दें ताकि मुझे उस हवाले से पता रहे, वो DHMS क्या होता है? DHMS थोड़ा सा मुझे भी गाइड कर देंगे। डिप्लोमा होता है, ये फार्मेसी का होता है या ये कंपाउंडर टाइप होता है, क्या होता है?
यार देखो फिर भी काम यार मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने पहले वो धमकियाँ लगाई हैं, आपकी अच्छी साइड भी आनी चाहिए कि देखें डॉक्टर साहब को जब पता लगा कि शायद मैं गलत अंदाज में लड़ पड़ा हूँ, हम आपसे लड़ने नहीं आए। ये क्लिनिक है क्या है, आप प्रैक्टिस भी करते हैं इसके अलावा? मेरी बात जी जी फिर वही बात कर रहे हैं। मैं नहीं, मैं आपसे आपसे बैठ के बात करना चाह रहा हूँ सर। मेरा बेटा मैं अच्छा मैं आपको करता हूँ, बताऊँ, मैं शाहिद साहब, डॉक्टर शाहिद बताया ना आपने, डॉक्टर शाहिद साहब, मैं देखिए मैं ना कोई अथॉरिटी हूँ, ना मैं आपको कोई पकड़ सकता हूँ, ना फाइन कर सकता हूँ। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आप, ये लोग कह रहे हैं कि आप बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, आप बड़ी अच्छी दवाई देते हैं, इनको आराम भी आ रहा है ना, फ़र्क आ रहा है। मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपने कहाँ से सीख लिया यहाँ पे? हाँ जी जी 2 मिनट का ये ऑफ करो। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं सब अंदर बैठा नहीं नहीं, मैं मेरा बेटा मेरी बात अब वो क्लिनिक नहीं है, अब दरवाजा बंद है, अब आपका घर है, आप मुझे यहाँ पे बात कर लें। ये आपके सारे जानने वाले अजीज हैं, ये सारे साइड पे हो जाए। हाँ बताएं बताएं, हाँ जी बताएं। जी जी जी, मेरे मल्लेदार ये बेटा ये क्लिनिक है क्या है? मेरी डिग्री का नहीं सर, मैं खुदा की कसम आपकी बिस्ती नहीं करना चाहता, मुझे किसने बताया आप मुलाजिम भी हैं? मैं बोले मेरी बात आप ये सही हैं? मेरी बात नहीं, मैं आप ए से रिटायर्ड हैं? ऊपर ही रहेगा मेरा। अच्छा माशाल्लाह, ठीक आप भाई हैं मेरे। सर अल्लाह ताला आपको, कसम मैं कोऑपरेटिव आदमी। सर मैं मुझे मोहब्बत चाहिए नहीं वो, अगर आप वो कहेंगे तो मुझे लगेगा आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदा नहीं, आपका ना तरीका कार बड़ा। चले मुझे ये बता दें कि ये हॉस्पिटल है क्या है? मैं कह रहा हूँ कि मैं यहीं से जा रहा हूँ, मुझे बताइए हॉस्पिटल है क्या है? क्लिनिक है। आप ऐसे किसी हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस करते हैं? मैंने की हुई है साहब, कहाँ पे? डॉक्टर मेरे साथ अटैच भी है। यहाँ पे आप डॉक्टर बिठाया हुआ है कोई? हालत है ये खालत है। जी जी, ये मेरे से बचपन नहीं का मैं दोस्त अब आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने यहाँ पे साथ कोई डॉक्टर बिठाया हुआ है कि अभी आपके लिए अभी बैठे हुए कोई डॉक्टर? अभी नहीं, जब कुछ ज़रूरत होती है तो मैं उनको कॉल करता हूँ। अभी आपने दवाई दे दी, मैं कह रहा हूँ ये आपने कहाँ से सीख लिया? मतलब कि नॉर्मली SOPs हैं, अल्लाह ना करे किसी दिन किसी की लिखी हुई और वो यहाँ आ गया, आपको उस दिन 302 लग जाएगी आप पे। ऐसा कोई शिकायत नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि जिसकी लिखी हुई है वो कैसे पता लगेगा? आप ये थोड़ा सा बात है आपका अमजद भाई है। जी जी कैमरामैन, मैंने उसको दवाई दी है। दवाई दी है आपने, ये लिखी हुई है। ये वैसे आपने क्या लिख के दिया? मैंने उसको सिरप लिखा है। कौन सा सिरप है? ये देख रहा। अच्छा ठीक है, ये क्या लिखा कैसे? डॉक्टर ने लिखाई भी नहीं समझ आती। क्या है जी? लेजीटा एडवांस। लेजीटा एडवांस, ये क्या है? मेरे का सिरप है। ये 2 दिए हैं आपने, ये क्या चीज़ है? टेस्ट मैंने के करवा लेना। ये कौन सा टेस्ट लिख के दिया? आप टेस्ट भी करते हैं, वो भी सहूलत है? ये क्या है? CBC है, LFT है। अच्छा आपने खून का, ठीक है। अच्छा शाहिद साहब देखें मेरी बात सुनिए, मैंने आपको फिर बताया मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं आके आपको ना कोई फाइन कर सकता हूँ, ना मैं आपको सील कर सकता हूँ। हमारा काम है ये, हम नुमाइंदगी करते हैं। हो सकता है कि कोई आपके किसी बंदे ने, हम तो आए कि आप डॉक्टर हैं या नहीं है। सर मैं कह रहा हूँ आप मेरे वालिद साहब की उम्र के हैं, मैं तो आपसे बदतमीजी करने का नहीं सोच सकता, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये SOPs नहीं, आप ये नहीं बना सकते यहाँ। अल्लाह ना करे, मैं बताता हूँ जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। मैं कह रहा हूँ जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, किसी की लिखी और वो यहाँ आ जाए और आप वो कहें जी डॉक्टर साहब ने मार दिया, और बाद में अगर आपके पास डिग्री भी नहीं है, वो तो आपके लिए आप पे 302 का DHMS वो हॉस्पिटल नहीं बना सकते, हॉस्पिटल नहीं बना सकते। हॉस्पिटल तो नहीं है। आप लोग किस पे एक MBBS की ज़ेर निगरानी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो MBBS नहीं है ना बेटा, कई दफा नहीं होते तो पूरे हॉस्पिटल में नहीं होते, डिस्पेंसर होते सर। वो तो फिर गलत कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप खुद डॉक्टर हैं और आपको ये चीज़ नहीं पता। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम सर, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। कैसे हैं? खैरियत से? हुक्म सर। नहीं कोई हुक्म। अच्छा मैं शायद बात करने जा रहे हैं। इतने अच्छे बंदे हो ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ मैं नहीं भाईजान ने कहा हम पिस्टल ले आए, गोली, मैं कहा सी दूसरी गोली लेना है सी, हम आपसे मेडिसिन लेने आए, आपने गोली मंगवा ली। नहीं मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैंने की थोड़ी चीज़ें। अच्छा मैं आपको बताऊं, आपके ये जो अहले इलाका है ना, मैं आपको डॉक्टर साहब आपको बड़ा, मैं आपके पास आया हूँ ना, फ़र्ज़ करें मैं आपकी ये खबर चलाता कि शादरा में एक अताई लोगों की जानों के साथ खेल रहा है, हमें कुछ लोगों ने आपकी वीडियोस आपके मुतालिक शिकायत भेजी कि ये अताई साहब हैं, उन्होंने बताया पंजाब पुलिस के मुलाजिम रह चुके हैं। गलत होता ना, हम आपके पास आए पूछने कि भाईजान आप डॉक्टर हैं नहीं हैं, कोई डिप्लोमा किया, कहाँ से सीखा? आप डॉक्टर नहीं हैं, आप ये हॉस्पिटल नहीं बना सकते। मैं क्लिनिक प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं है। किसकी मौजूदगी? हॉस्पिटल मैं अभी आपसे वादा करता हूँ, मेरी बात, मैं कसम उठा मेरी बात, मेरी बात, बहस थोड़ी करना। आपकी डस्टबिन में इंजेक्शन पड़े हैं। बहस नहीं बेटा कर रहा है, मैं 24 मेरी बात सुने, हॉस्पिटल होता है 24 आपने किसी को अच्छा सर्विसेज देनी है। नहीं वो बेसिक ये होता है कि आप यहाँ पे वो किसी को इंजेक्शन नहीं लगा सकते, मतलब कि इंजेक्शन लग रहा है, दूसरी तीसरी चीज़ लग रही है तो अगर वो मैं अगर लगाता हूँ ना तो मेरे बेटा वो, मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे साथ वो है। अच्छा यहाँ पे DDHO कौन बुला लेता हूँ, DDHO कौन? मैं आपको बुला लेता हूँ। नहीं वो ठीक है, वो डॉक्टर अगर तो है तो वो तो एक और चीज़ होगी। आप DDHO यहाँ पे कौन है? नादिया साहिब है। आप मीडिया के बंदे हैं भाईजान,
आपसे बेहतर कौन जानता है कि तो वीडियो कौन है, ड्रग इंस्पेक्टर कौन नहीं नहीं, वो क्या ख्याल है? मुझे वो पता लग गया ना, वो नादिया साहिब हैं, तो वो आती नहीं, वो पूछती नहीं कि आप डॉक्टर कहाँ हैं या वो इस तरह। यार अल्लाह के बंदे यार, तो भाई मैंने आपको बताया ना कि वही सिस्टम है भाई यार मेरे DDHO अच्छा नहीं लगता। सुबह आप जाएंगे ना उधर तो आपको ऐसे मिलेगी जैसे मुझे उसके लिए बताया, पता ही नहीं कहाँ पे है, हालांकि उनकी टीम वर्क कर रही है। आपसे DDHO आती है, कभी मिली है डॉक्टर शाहिद साहब अल्फन? मैं वैसे पूछ रहा हूँ, 2-3 घंटे बैठता हूँ बता उस वक्त कभी आई हैं कि DDHO साहिबा कभी DDHO साहिबा आई हूँ? नहीं आई, आपसे मुलाकात नहीं हुई। आप 2-3 घंटे बैठते हैं और जो दूसरे डॉक्टर हैं वो आते हैं रेगुलर, या वो कभी कभी आ गया नहीं आए? ऑनलाइन भी आते हैं कभी ऑनलाइन पता क्या, अगर कोई इशू है आप उन्हें आप उन्हें यानी कि कॉल या मैसेज पे ले लेते हैं कि डॉक्टर साहब ये ज़रा चेक करके बताएं। डॉक्टर साहब तो मैं आपको फिर आपसे दरख्वास्त ही करता हूँ, ये आप नहीं कर सकते। ठीक आप कोई बड़ा नुकसान कर बैठेंगे, वो आपके लिए मसला हो जाएगा। अल्लाह ना करे किसी की लिखी हुई और वो आ गया, मैं कह रहा हूँ बुरे वक्त का नहीं पता होता, बुरे वक्त का नहीं पता मैं कहता हूँ कि होता। आप अगर जो मैं अभी खड़ा हूँ ना, ठीक है मैं अभी खड़ा हूँ, मैं कहा मुझे हार्ट अटैक हुई है, मैं मर जाऊँ, अल्लाह रहम करे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि किसी की आई और वो आपसे चेकअप करवाने आए और वो आपके गले पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी डिग्री कौन सी बताई आपने? DHMS। वो जब कहेंगे कि आप क्या वो MBBS की ज़रिए निगरानी कर रहे हैं, आप बताएंगे नहीं कर रहा, तो वो आपके ऊपर, क्योंकि वो आपको डॉक्टर तो नहीं ट्रीट करेंगे उस टाइम। वो उसमें भी सर उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमने इस तरह का रिस्क लेना क्यों है? हम उनको मतलब सीरियस है तो आप उसको कहते हैं कि ये आपको हमने चेक ही नहीं करना। नहीं करना, फौरी फिल फॉर। सर यहाँ पे शादरा टीचिंग हॉस्पिटल है, जहाँ पे बहुत से हॉस्पिटल मैं फौरी ज्यादातर ना लोग वहाँ का रुझान करते हैं। ये मुझे आपको पता है ये कि शादरा शादरा इनसे ताल्लुक है, ये हाजी साहब के खालिद साहब लेके बचपन का ताल्लुक है, मैं इधर की और ऐसा कभी सर होगा ही नहीं। सर मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप ये बना नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई डिपार्टमेंट नहीं हूँ, मैं आपको सील नहीं कर सकता। हमने मुतलका लोगों को बता देंगे कि डॉक्टर साहब जो हैं, आप अगर इतना आपको क्लिनिक बनाने का शौक है तो आप नीचे वो एक MBBS रख लें। क्या ख्याल है? आप थोड़ा सा बैठ जाएं। नहीं हमने नहीं बैठना, हम बस जा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमने बात कर ली, उन्होंने बता दिया मैं कितना डॉक्टर हूँ, मेरी डिग्री कौन सी है। ऐसे यार नहीं नहीं वैसे भी नहीं बैठ सकते। नहीं, वो आप किसी दिन ऑफिस जब हम फील्ड में मिलेंगे, बहरहाल ये डॉक्टर शाहिद साहब है, डॉक्टर शाहिद साहब एंड पे बता दें कि आप गुस्से में थे या क्यों, क्योंकि वो नहीं वो बता दें, आप बता दें गुस्से में नहीं, वो साहब दूसरे कौन से, वो आपके सेक्रेटरी हैं, बेटे हैं, क्या हैं वो भी धक्के धुके मार रहे थे। नहीं मैं सीरियस बोल रहा हूँ। एक गलती मेरे से हो गई ना, आप मेरी तरफ से इनको एक्सक्यूज करेंगे ना तो उसमें एक गलती है या 10 है, तो उनको चाहिए कुछ चलो नहीं हमने ये जब प्रोग्राम टीवी पे चलेगा ना, हम चाह रहे हैं कि आप अपना मौका पूरा दे दें। सर जी मैं कह रहा हूँ कि उसमें एक गलती है या 10 है, मैं कह रहा हूँ कि ठीक उन्होंने गलत की, बस इससे आगे कोई बात। डॉक्टर साहब आप अगर ये मतलब कि कानूनी तौर पे ये नहीं बना सकते तो आप में इतनी करेज और इखलाकी जरूरत होनी चाहिए। आप कहें कि मैं आइंदा यहाँ पे बतौर डॉक्टर नहीं बैठूंगा, प्लीज़। मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्टर शाहिद साहब की एक अच्छी साइड जाए कि डॉक्टर शाहिद साहब मैं उधर बैठे मेरी बात भाई जान। सर मैं आपकी बात सुन लूँ उस टाइम, आप जो मर्जी बंदों ने किया है ना उसके जैसे हम महसूस करते हैं। नहीं मैं उसकी उनका बात कर रहा हूँ। मेरा मैं आने का आपको मकसद ये एक और था बात कि छोटी सी अगर बताऊं, डॉक्टर के पास डिग्री नहीं है तो डॉक्टर साहब इस तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सारा कुछ है, असल बता क्या है यहाँ पे सर, लेकिन आप मैं आपसे अलग बात सर हम बात होती है बंदा नहीं बहस, मैं अच्छा नहीं लगता, मैं कह रहा हूँ कि बहस नहीं है, मेरी फैमिली है, ये मेरे हमसाए हैं, मेरा ताल्लुक है। आपको पता है अभी 3 पेशेंट अंदर आपने बंद किए हैं, उनकी फैमिली खड़ी है, उनको तो भेजें। मेरे घर वाले फैमिली में नहीं वो बता रहे थे मेरे फैमिली वाले हैं, वो मेरे घर वाले हैं, मेरे फैमिली है। ये नाज़रीन ये मामलात हैं, ये हम तो बतौर मीडिया वर्कर तो ये दिखा ही सकते हैं और बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और वो हमने आज दिखाया है। उन्होंने बताया कि वो DHMS इसका पूरा नाम क्या है? ये DHMS क्या होता है? थोड़ा सा अगर इसको, डिप्लोमा इन होम्यो मेडिसिन सर्जरी। अच्छा आप होम्योपैथिक हैं, ये आपने दवाई होम्योपैथिक तो नहीं दी? होम्योपैथिक भी देती है ना। अच्छा ये वैसे एलोपैथिक की है ना, ये वैसे एलोपैथिक की थी, ये एलोपैथिक भी देते हैं। एलोपैथिक की दवाइयों का कैसे पता लगा? वो साथ मेरे साथ अटैच है ना बंदा। अच्छा तो वो आप उनके साथ बैठ के आपने सीख लिया, आपको पता लग गया कौन सी दवाई किस वक्त देनी है। अच्छा ये डॉक्टर शाहिद साहब हैं, पता नहीं ये जो DHMS होते हैं इनके साथ डॉक्टर लगता है या नहीं लगता। वो कह रहे हैं कि मेरी डिप्लोमा है और मैं यहाँ पे जो है क्लिनिक कर रहा हूँ और कभी कभी डॉक्टर बुला लेता हूँ। शुरू में जब हम आए तो वो बड़ा शदीद गुस्से में थे,
उसके बाद उनके अहले इलाका ने उनको थोड़ा समझाया। हमारा काम है नाज़रीन चीज़ों के मुतल्लिक हक़ाइक़ बताना, और हक़ाइक़ आपको बता रहे हैं कि वो डॉक्टर खुद बता रहे हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं अब इतना देर से यहाँ बैठ रहा हूँ, मैं सीख चुका हूँ कि मैं अब कर रहा हूँ। DDHO साहिबा अब लकीली कह लें या अनलकीली कह लें, ये वही DDHO हैं जिनको हमने लास्ट टाइम जो एक अताई पकड़े थे, एक जाली डॉक्टर पकड़े थे, उधर वहाँ पे भी वो इन्हीं का एरिया था, और यहाँ पे भी अब ये उन्हीं का एरिया है। अब मुझे नहीं पता वो आती हैं आती नहीं हैं, आती हैं और आगे क्या करती हैं मुझे नहीं पता। तो ये मामलात हैं। होम्योपैथिक का उन्होंने डिप्लोमा रखा हुआ है, वो एलोपैथिक समेत तमाम जो हैं अमराज चेक भी कर रहे हैं, दवाइयाँ भी दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक अफसोस की बात ये है कि हमने 15 पे कॉल चलाई। 15 की कॉल पूरे पाकिस्तान में सुनी जाती है, इस्लामाबाद में गालबन इनका कोई ऑपरेशन जो वहाँ से सुनी जाती हैं, रिकॉर्ड होती हैं। यहाँ पे हमें खड़े आधे से पौना घंटा हो गया, पुलिस एहलकारान नहीं आए। ये साहब ने आते ही हमें कहा कि पिस्टल लेके आते, इतनी देर पे हमला होता है तो ये पुलिस ने तो क्या हमें उठाने आना था, क्या उठाने आना था। दूसरा DDHO साहिबा, लास्ट टाइम मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, ये कैसे हो सकता है, वो क्या होगा। क्या इनको तनख्वाह देते हुए भी ये सवाल ये पूछते हैं कि मैंने इस महीने ये काम नहीं किया, मैं कैसे लोगों को जाके चेक करूँ, मैं अपने ओहदे के साथ जो है इंसाफ नहीं कर पा रही तो मेरी ये तनख्वाह मुझे नहीं मिलनी चाहिए। तनख्वाहें लेने ये सबसे आगे होते हैं, मुरादे लेने में सबसे आगे होते हैं। और काम देख लें कि यहाँ पे क्या क्या किए जा रहे हैं। दूसरा, ये साहब होम्योपैथिक का डिप्लोमा बता रहे हैं और एलोपैथिक का कुछ भी नहीं रखा हुआ, और दवाइयाँ एलोपैथिक टीके शीके सब लगा रहे हैं। और अब हम क्या करें, मैं इनको पता कि मैं तो कोई अथॉरिटी नहीं रखता कि मैं इनका ताला लगा के सील करवा दूँ या मैं इनको फ़ाइन कर दूँ या मैं इनको गिरफ़्तार करवाऊँ। हम तो रियासती इदारों से दरख्वास्त करेंगे कि भाईजान ये हो रहा है, ये इस तरह किया जा रहा है, और हम जाएँ तो फिर इस तरह से डराया जाता है, फिर समझाया जाता है। तो बहरहाल ये मामलात हैं, और बताया जा रहा है कि बड़े लंबे अरसे से किए जा रहे हैं। किधर डॉक्टर साहिब आए हैं, चले गए उधर खड़े हैं। किधर हैं, इधर इख्तिताम करें, उनसे फ़ाइनल नोट्स ले लें। अच्छा डॉक्टर साहिब ये बता दें कर कितने अर्से से रहे हैं आप, मैं ये सवाल रह गया था मेरा, कितने अर्से से कर रहे हैं आप? मेरी तबीयत नहीं सही, प्लीज़। अच्छा चलो, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। वैसे ये कितने अर्से से कर रहे हैं? मैं 15-20 साल से कर रहे हैं। जब से डिप्लोमा किया तब से कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। जब से और ये डिप्लोमा कहाँ से होता है? ये डिप्लोमा होता है प्राइवेट हॉस्पिटल से हो सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल से हो सकता है। वैसे कि होम्योपैथिक वाले करवाएंगे ना, कॉलेज वाले यहाँ होम्योपैथिक, ठीक है। कॉलेज। और ये 20 के साल से आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, 15-20 साल? क्योंकि लोग बता रहे हैं बहुत पुराने डॉक्टर हैं यहाँ पे। मेरी रहायश है ना इधर, मैं कह रहा हूँ। नहीं, कब से चेकअप कब से कर रहे हैं? हम इकट्ठे बैठते थे, डॉक्टर वो भी इकट्ठे बैठते थे। हाँ, लेकिन कितने अरसे से यहाँ पे ऑपरेशन कितने अरसे से है ये क्लिनिक? काफ़ी अरसे से, जब 15 साल कह सकते हैं। डिप्लोमा किया है। कितना अर्सा हो गया मुझे? डिप्लोमा इतनी देर हो गई, 15 साल हो गए। और जो पंजाब पुलिस के जो आप जब पंजाब पुलिस में सर्व करते थे, वो तो उधर मैं ड्यूटी करता हूँ, अभी भी करते हैं? उधर लैब में भी करता था, उधर पेट नहीं, आप पंजाब पुलिस में भी है ना? करता हूँ। आप पंजाब पुलिस में भी हैं? जी नहीं, आप पंजाब पुलिस में सर्व नहीं करते रहे? नहीं, मैं इधर जो ड्यूटी कर रहा हूँ इधर ही कर रहा हूँ। कहाँ पे? इधर ही कर रहा हूँ। अच्छा, आप सिर्फ यहीं पे आजकल कर रहे हैं, ठीक है। और कोई बच्चे भी रखे हुए हैं क्लिनिक पे चलाने के लिए? मेरे बेटे हैं। अच्छा बेटे ये आपके बेटे थे? अच्छा ठीक है। वो जाहिर बात है कि वो बेटा तो जाहिर बात है करें, वो भी अब सीख रहे हैं, वो भी ये क्लिनिक वगैरह? नहीं, वैसे मेरे साथ खड़ा हो जाए उसका ऐसा था, उन्हें भी पता लगेगा। हाँ ठीक है, उन्हें भी ये डिप्लोमा करवाएं। पढ़ रहा है वो। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ रहा है वो, FSC की है। मैं तो आपको दरख्वास्त करूँगा कि उनको MBBS करवाएं ताकि वो बैठें, फिर आप उनके साथ बैठ के अपना शौक पूरा करें। क्यों जनाब, मेहरबानी। अच्छा, मेहरबानी। ये मामलात हैं जी, ये यहाँ पे मामलात हैं, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं समझ आ रही कि फ़िल वक्त क्या किया जा सकता है। DDHO नादिया साहिबा हैं, इनसे बातचीत करते हैं। लास्ट टाइम ही प्रोग्राम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम कैसी हैं आप, खैरियत से? जी। अली हमजा बात कर रहा हूँ मिस लाहौर रंग TV से। गालबन एक बार आपसे पहले भी बात हुई है प्रोग्राम के दौरान ही। जी जी। मिस आपके एरिया में थे, पता लगा आप ही यहाँ पे DDHO के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। मैंने आपसे एक तो इंफॉर्मेशन में इजाफा करना चाह रहा था कि क्या ये जो DHMS कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, ये लोग क्लिनिक बना सकते हैं या लोगों को इंजेक्शन या एलोपैथिक दवाई दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। अच्छा मिस, DHMS होम्यो डॉक्टर होते हैं। ये क्या होता है?
होम्योपैथिक, ठीक है, मतलब कि ये होम्योपैथिक की मेडिसिन दे सकते हैं, ये एलोपैथिक में डील नहीं कर सकते। जी। अच्छा, ये यहाँ पे इन्होंने एक हॉस्पिटल टाइप बनाया हुआ था, लोगों को इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। हमने भी अपना एक पेशेंट भेजा चेक करने के लिए कि क्या मामलात हैं, तो वो वहाँ पे उसे दवाई भी दे दी, फिर वो इन्हीं के बेटे आगे दवाई अद्वयात भी दे रहे हैं। तो मिस हम तो मतलब कि पुलिस को बुलाते हैं, वो कहते हैं कि आप DDHO साहिबा से कहें या हेल्थ केयर कमीशन से कहें, तो हम तो सिर्फ आपके गोशगुजारी करना चाह रहे हैं कि ये देखें लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है। उसमें ना, उसमें दो चीजें हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि हम कोई कार्रवाई, तो उसके लिए ना आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी CEO हेल्थ से, ठीक है, क्योंकि उनकी तरफ से ना पाबंदी है एंटी क्वैकरी करने की। ठीक है। नहीं तो जो ये क्वैकरी है, ये अगर कोई खुलेआम ही कर रहा है तो वो तो मेरा ख्याल है DDHO साहिबा कोई या DDHO साहब जो भी होंगे इलाके के, उन्हें नहीं देखना मैंने पड़ेगा। आपको बताया ना कि एक चीज हमें बैन नहीं है करना। अच्छा, हाँ जी, पहले हम लोग करते रहे हैं। ठीक है। अभी ये जो हमारे क्वैक्स बैठे हुए हैं, इनको कौन डील करता है, कौन पकड़ता है? तरफ से ना पाबंदी आयद की हुई है उन्होंने कि क्वैक्स नहीं पकड़ने? हाँ, मतलब कि आप एंटी क्वैकरी उनकी परमिशन के बगैर नहीं कर। अच्छा, ठीक है। तो वो आप उनसे बात कर लें, अगर वो मुझे कहेंगे तो मैं फिर अच्छा मिस, इख्तिताम पे थैंक यू सो मच आपके वक्त का, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि एक शख्स इस तरह खुलेआम बैठा हो और वो ज़ुबान-ज़द-आम हो कि यार ये वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप देखें एक चीज की परमिशन नहीं है हमें पता है जो इस तरह से पहले प्रैक्टिस हो रही थी, हम लोग उनको सील करते थे, उनको जुर्माना भी करवाते थे हेल्थ केयर कमीशन से, उनको अरेस्ट भी कराते थे। बहुत सारे लोगों पे हमने FIR भी दी हुई है, उनको अरेस्ट भी कराया। लेकिन एक चीज की पाबंदी है, आप हमारी जॉब आप इनमें मजीद FIR नहीं दे सकते। मतलब अभी हमारे ऊपर ना लाइक पाबंदी है कि अभी हमने एक्टिविटी नहीं कर। ठीक है, ये हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव। और अगर इस वक्त कोई क्वैक पकड़ा जाए तो उसको कहाँ पे कंप्लेंट करना है या कहाँ पे उसकी शिकायत? हेल्थ केयर कमीशन। क्योंकि अगर हमने हमारे सीनियर अलाउ कर देंगे तो तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। चलें, बहुत शुक्रिया। वैसे इस चीज को देख रहा है हेल्थ केयर कमीशन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। हेल्थ केयर ओके ओके, थैंक यू। ये DDHO नादिया साहिबा थी, उन्होंने कहा कि पहले हम इन पे पर्चे या इन पे कार्रवाई करते थे, अब हमें हेल्थ केयर कमीशन ने मना कर दिया। ये इनका रिलीफ पीरियड चल रहा है, इस पे ना हम पर्चे देंगे, ना कोई FIR देंगे, ना इन्हें मना करेंगे। कोई बंदा, इन्हें चाहिए कि ये बीच चौक में लगाएं, ये अंदरों में ना लगाएं, ये घर के अंदर कोई फ़ायदा ही नहीं है। बीच चौक में बैठ के लोगों को चेक करें, लोगों के बच्चों को जो मर्ज़ी दवाई अद्वयात दें, क्योंकि DDHO साहिबा कह रही हैं कि अब हमारे पास ये इख्तियारात नहीं है। अगर इनके पास ये इख्तियारात नहीं है तो DDHO का और क्या काम है? मतलब कि मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि DDHO कह रही है कि मैं एक अताई जिसका मुझे पता भी है वो नहीं कर सकता, वो लोगों की जानों के साथ खेल भी रहा है, मैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकती, मुझे हेल्थ केयर कमीशन ने मना किया। चलें, कोई बात नहीं, हमें अल्लाह ताला ने ये माइक और ये जो है कैमरा दिया है, हम इसके थ्रू आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम इन क्वैक्स को या ये जो भी नौसरबाज होते हैं या जो भी शराब बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, हम जिस भी केस में हाथ डालते हैं, हम इन्हें पकड़ के गिरफ्तार करके अपने साथ घर तो नहीं लेके जा सकते, या चैनल तो नहीं लेके जा सकते, या हम इनको सील तो नहीं कर सकते, या इनके क्या करेंगे? हम इनको एक्सपोज करेंगे ताकि अल्लाह करे कि अरबाब इख्तियार तक ये चीज़ें पहुँचे, कोई पूछे कि ये कैसे कर सकते, ये कैसे बैठा हुआ। बहरहाल अब इसके आगे हम फिर क्या करें, हमारे फिर हाथ खड़े हैं। ये अभी तक फिर इतना ही था। अपनी राय से आप लोग हमें आगाह कीजिएगा। हम अपने तक तो मेरा ख्याल है कि अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, बाकी रियासती इदारे जो कर रहे हैं वो हमने नादिया साहिबा से कॉल की, उन्होंने अपने इदारे और अपनी परफॉर्मेंस का हवाल अपने मुँह से खुद ही बताया, आप लोगों ने भी सुना। अपनी राय से आप लोग भी हमें आगाह कर दीजिएगा इस हवाले से कि आप क्या सोचते हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली इमरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।